वक्त का भारत, सम्राट अशोक के टाइम का भारत, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और वर्मा यानी म्यांमार, ये पांचों जो देश अब हैं वो उस वक्त पूरा एक भारत था। कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई किसी को ना लालच दिया जाता है ना दबाव डाला जाता है। फिर भी जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत में सत्ता तुम्हारी, संसद में तुम्हारा कब्जा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे तुम्हारा कब्जा, देश के व्यापार पर, इंडस्ट्री पे तुम्हारा कब्जा, देश के सारे संसाधनों पे तुम्हारा कब्जा, उसके बाद भी यहाँ धर्म खतरे में है और भारत से बाहर नहीं गया, यहाँ भी भारत में भी खतरे में है। कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भंडारी जी, उनकी पूरी टीम, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के पदाधिकारीगण, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दौलत राम जी और मिशन जय भीम के सभी केंद्रीय टीम के साथी, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कोने कोने से आए सभी उपासक एवं उपासिकाओं को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूँ। अमरचंद जी ने बहुत संक्षिप्त में सिर्फ महत्वपूर्ण बात कह दी, तो सत्येंद्र जी संचालन कर उन्हें आश्चर्य हुआ, एकदम से हो गया खत्म। मुझे लगता है कि बहुत लंबी बात करने से ज़्यादा सार गर्भित और मुद्दे से पर केंद्रित बात होनी चाहिए। एक ही बात एक व्यक्ति ने कही, फिर दूसरे ने कही, उसी को सब दोहराएं, क्योंकि आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस घटना के बारे में बंते जी ने बताया और उसी घटना के बारे में ज़्यादातर लोग बताएंगे, तो हम लोग को रिपीटेशन से बचना चाहिए, समय बड़ा कीमती है। और एक निवेदन और है कि हम लोग जो नेता बुलाते हैं, दूसरे लोग बुलाते हैं, उस पर फूल माला, बड़ी बड़ी मालाएं, सराफे, पगड़ी और सौद वगैरह पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है ना, तो रोजगार भी छीन रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें पैसे को बचाना चाहिए और धम्म के कार्य में लगाना चाहिए। इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात जहाँ से मिल जाए सीख लेनी चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप सबको पहले तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। वर्षावास भी चालू हो रहा है इससे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर गंदा पानी पीने से बीमार हो जाए, जिस पानी में बैक्टीरिया है उस पानी को पीने से बीमार हो जाए और डॉक्टर को बताए कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक देगा और वो एंटीबायोटिक ले और साथ में उसी बैक्टीरिया वाले गंदे पानी को भी पिए, तो क्या उसका पेट का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हमारे समाज की स्थिति बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसी है जिसको बैक्टीरिया वाले गंदे पानी को पीने से पेट में इन्फेक्शन हो गया है और वो दवाई भी ले रहा है और साथ में उसी गंदे पानी को भी पी रहा है। इसी वजह से उसका पेट ठीक नहीं हो रहा, उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा, उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो हमें, मुझे लगता है कि इलाज पर ईमानदारी से केंद्रित करना होगा ध्यान। आप इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अगर आपके सामने 4 लोग बैठे और 4 लोगों के सामने आप 4 गिलास पानी लेकर आए, चारों लोग एक एक गिलास पानी पी लेंगे, लेकिन अगर 4 गिलास में नीचे से एक थोड़ी सी मिट्टी उठाकर 1 गिलास में डाल दी जाए, तो मुझे लगता है जिसमें मिट्टी डली है उसे कोई नहीं पिएगा। जो साफ पानी है लोग उसको पिएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस बात को समझ लिया था कि बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा। बीमारी का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा
हम बुखार समझ के पैरासीटामोल की गोली लेके सोच रहे बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार इस वजह से चूंकि शरीर में इन्फेक्शन है, जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा बुखार नहीं उतरेगा, पैरासीटामोल विफल हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बीमारी के कारण को समझ लिया था, और उनका जो भाषण था, जो जाति तोड़क मंडल के सामने 1935 में लाहौर में होना था, जिसमें आयोजकों ने कहा कि आप अपने भाषण में थोड़ी सी चेंज कर दो, हम कुछ सजेस्ट कर रहे हैं उसको आप बदल दो। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि ना मैं एक कोमा मात्रा भी नहीं बदलूंगा, भाषण बदलना तो दूर की बात है। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वहां भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। ये भैया बाद में बांटते ना बाद में। फिर उनका जो वो भाषण था उसको उन्होंने 1936 में किताब के रूप में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, उस किताब के रूप में प्रकाशित कराया। और वो इतनी महत्वपूर्ण किताब है, एक बार दो बार पढ़ने में आसानी से उसकी भाषा से आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, उसको पढ़ना पड़ता कई बार। उसी किताब को कई बार पढ़ने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया और तय किया मैं कभी शादी नहीं करूंगा और अपने समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए जीवन लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने किया जितना वो कर सकते थे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों से उम्मीद करते थे कि मेरा पढ़ा लिखा समाज बीमारी के कारण को समझ लेगा, चूंकि अब मैंने कारण समझ के लिख दिया है, उसको कारण खोजना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके उपाय को आचरण में लाना। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। तो चार आर्य सत्य बता दिए। उपाय के लिए फिर उन्होंने बता दिया राग द्वेष लोभ मोह अहंकार, आप इन सब चीजों पर कंट्रोल कर लो, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लो, आपका दुख कम हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दे दिया। जो लोग उस मार्ग पे चले उनके कष्ट दूर हो गए और जो लोग उस पर नहीं चले उनके कष्ट जिंदा है। 3500 साल की गुलामी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तोड़कर हमारे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाकर उनके आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है, जिन लोगों ने हजारों साल पहले हमारा सब कुछ छीना, हमें गुलाम बनाया, हमारी सारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारे सारे अधिकार खत्म किए, हमारी सारी संपत्ति खत्म की, हमें नीच और गुलाम बना दिया, वो लोग उसका उपाय तथागत बुद्ध ने खोजा, संघ बनाया, संघ में सबको उसमें उन्होंने एंट्री दी और धीरे धीरे भारत, पूरा भारत, आज का भारत तो वो उस वक्त के बात करें तो 4 देशों में बट गया है। पूरा भारत का मतलब बल्कि 5 देशों में बट गया है। उस वक्त का भारत, सम्राट अशोक के टाइम का भारत, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और वर्मा यानी म्यांमार, ये 5 जो देश अब हैं वो उस वक्त पूरा एक भारत था और पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो हमें तो गर्व करना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारी संस्कृति इतनी गौरवशाली और इतनी महान है कि बुद्ध का दम भारत से गया और पूरी दुनिया में फैल गया। यूएनओ की रिपोर्ट आई है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पे क्रिश्चियनिटी है और दूसरे नंबर पे बौद्ध हैं। लेकिन जो वहां की स्टडी ये बता रही है, जिस तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, आने वाले 10 से 15 सालों में वहां बौद्धों की संख्या क्रिश्चियनिटी से ज्यादा हो जाएगी। जबकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में
कोई किसी को ना लालच दिया जाता है ना दबाव डाला जाता है। फिर भी जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत में सत्ता तुम्हारी, संसद पे तुम्हारा कब्जा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे तुम्हारा कब्जा, देश के व्यापार पर, इंडस्ट्री पे तुम्हारा कब्जा, देश के सारे संसाधनों पे तुम्हारा कब्जा, उसके बाद भी यहां धर्म खतरे में है और भारत से बाहर नहीं गया, यहां भी भारत में भी खतरे में है। और जिस तथागत बुद्ध के धम्म को, जो मानव का कल्याणकारी धम्म था, वो बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से, क्योंकि उसके अंदर समता, सतर्कता, बंधुता और न्याय है, उसके अंदर करुणा है, प्रज्ञा है, शील है, जिसमें सबके कल्याण की भावना है, वो धम्म अपने आप पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। तो जिस धम्म के अंदर इतनी खूबसूरती हो, जिसमें सबके लिए कल्याण की भावना हो, जिसमें सबके लिए बराबरी का दर्जा हो, जिसमें सम्यक दृष्टि हो, उस धम्म को दुनिया में कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए हमें बुद्ध का धम्म देकर गए, ताकि हमारे लोग अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत, उस बेशकीमती धरोहर में वापस आएंगे, अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएंगे। तो हमारा जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकजुट हो जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे लोगों का उत्पीड़न कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो दीक्षा के 1 महीने 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और जो डॉक्टर बाबा साहेब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना रह गया। और जिन लोगों ने किस्तों में थोड़ा थोड़ा धम्म के मार्ग को अपनाया, उन्होंने उस गुलामी वाले मार्ग को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं। तो बाबा साहेब का जो रिसर्च वर्क है, उसको पढ़ के पता लगता है हमारी इस बदहाली, गुलामी और अत्याचार, उत्पीड़न का कारण केवल जाति है। और जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। इसीलिए वो बुद्ध का धम्म देकर गए कि हमारे लोग इन जातियों को छोड़ देंगे, और जातियों को छोड़ देंगे तो जाति से मुक्ति मिल जाएगी, और बौद्ध बन जाएंगे तो उसके बाद इतनी बड़ी संख्या होगी, 25-30% कम से कम, उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा। और अगर कोई हमला करेगा तो जितने बौद्ध देश हैं वो सारे हमारे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। जैसा पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने जो टिप्पणी की, उसके बाद सारे के सारे मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर विरोध किया, तो हमारी सरकार को भी सफाई देनी पड़ी, एक्शन लेना पड़ा। उसी प्रकार अगर हमारे सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी बौद्ध बन जाएं, पहली बात तो हमारी संख्या भी इतनी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारा फिर शोषण कर दे। और फिर भी अगर कोई घटना घटे तो पूरे दुनिया के बौद्ध देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। तो जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे उत्पीड़न का कारण जाति है, और जब तक हम जाति में बने रहेंगे, जब तक हम अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जाटव कह रहा मैं ऊंचा, वाल्मीकि कह रहा मैं ऊंचा, खटीक कह रहा मैं ऊंचा, कोहली कह रहा मैं ज्यादा ऊंचा हूं, ये मेरे से छोटा है, भले कह रहा मैं ज्यादा ऊंचा हूं, सब लोग हमारे अपने ही लोग, ये नहीं समझ रहे हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज एक थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत बुद्धिज्म है। और हम जब तक अपनी जाति को ऊंचा बनाएंगे तब तक हम जातिवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को अनजाने में मजबूत कर रहे होंगे। तो इसका इलाज तो एक है, एक ही इलाज है, दूसरा नहीं है। और इलाज मैं नहीं बता रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बता के गए हैं कि अगर जातियों से मुक्ति चाहते हो, अगर जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो, तो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में
बुद्धिज्म में वापस आओ और अपनी विरासत को, अपने बुजुर्गों की विरासत को बढ़ाओ, उसका प्रचार प्रसार करो। पंचशील के रास्ते पर चलेंगे, आपके शरीर का आपको पर्सनली भी फायदा होगा, आपके परिवार को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा और दुनिया को भी फायदा होगा। क्योंकि बौद्ध कभी किसी दूसरे को परेशान नहीं करते। बौद्ध लोग शांति में भरोसा करते हैं, बौद्ध लोग अहिंसा में भरोसा करते हैं, बौद्ध लोग सबके कल्याण में भरोसा करते हैं। तो अगर बुद्ध का मार्ग सर्व कल्याणकारी मार्ग है, सबके लिए हितकारी है और उस पर चलने से हमें जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति मिलती है, तो जितना जल्दी हो जाए हम सबको, पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो जाना चाहिए। हमने संकल्प लिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो आप अपने पढ़े लिखे समाज से उम्मीद करते थे, जो आप चाहते थे कि बुद्ध का धम्म, जो हमारे पूर्वजों का धम्म है, उसी पे आधारित बौद्ध में भारत बने, प्रबुद्ध भारत बने। बेशक बीच में एक लंबा समय ऐसा आया, उस मार्ग पे ज्यादा बड़ा तेजी से काम नहीं हुआ, लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कि हम लोग आपकी इस अंतिम इच्छा को, भारत को बौद्ध में बनाने की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि हम आपकी निकम्मा और नाकारा औलाद कहलाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम बन जाएं, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, हमारे हाथ से दोबारा से एजुकेशन छीन ली और साथ में नौकरियां में गई, सब प्राइवेटाइज ठेकेदारी में चला गया। आप सोच रहे हो आप तो मंत्री हो, आप कुछ करो। यहाँ मंत्री सब फेल है हमारे। केवल एक किसी सरकार में छोटा सा मंत्री बन जाने से इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज तो सामाजिक एकजुटता से, ताकत बनाने से हो सकता है, और वो बुद्ध के धम्म में है, बाबा साहेब बता के गए हैं। तो हमने इस कार्यक्रम को जो हमने तय किया था कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में हम वापस ला के अपना गौरव, समाज का गौरव बढ़ाएंगे और बाबा साहेब के सपने को पूरा करेंगे। ये संकल्प जो लिया था उसको हमने चार अलग अलग उसमें पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर को इसी अंबेडकर भवन के प्रांगण में, इतनी जगह नहीं है लेकिन वो पीछे का उधर का सारा भर देंगे। हम 10,000 से ज्यादा, हम इसको धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। धर्म परिवर्तन तो हो गया, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम तो, हमारे बुजुर्ग बौद्ध थे, तो हम तो अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस अपने धम्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने की बात कर रहे हैं। तो इस साल अशोक विजयदशमी 5 अक्टूबर को 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापसी करके उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अगली साल 2023 में अशोक विजयदशमी को रामलीला मैदान बुक करेंगे। 1 लाख लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस आकर उसको मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 में 10 लाख लोग 10 राज्यों में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आकर अपने बुजुर्गों के इस गौरवशाली इतिहास को फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। और 2025 में 10 करोड़ लोग हजारों जगह पर, पूरे इंडिया नहीं, पूरे इंडिया से बाहर भी यह आयोजन होगा और पूरे दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। कम से कम 25 देशों में अपने जो लोग बसे हुए हैं वो लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हमने एक संकल्प किया था मिशन जय भीम के माध्यम से कि हम समाज का काम सामाजिक बैनर से करेंगे, लेकिन धम्म का काम धार्मिक बैनर से करेंगे। बाबा साहेब के बनाए भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बैनर धम्म का है। आप लोग अगर इजाजत देंगे तो हम इस बैनर से इस आयोजन को करना चाहते हैं। मेहनत सारी हम पूरी टीम करेगी। जो साथ देंगे उनका भी स्वागत, जो नहीं देंगे उनका भी स्वागत। लेकिन ये सपना बाबा साहेब का था, इसे पूरा करने के लिए तो जो भी बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ेगा, उस त्याग को हम करेंगे। बहुत से लोग कह रहे थे आप मिशन जय भीम के बैनर से क्यों नहीं करते। मैंने कहा वो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहेब का बनाया हुआ बैनर अगर उस बैनर से होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमने अपने घर को मजबूत किया है। रोज नए नए संगठन बना के
हम काम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें मजेदारी नहीं है। हमने तो यहाँ तक संकल्प किया है, इसी सपने को कोई और पूरा करने को चले तो हम उसको उसका नेतृत्व स्वीकार करके हम उसके पीछे चल के सपने को पूरा करेंगे। हमने ये भी तय किया, अगर कोई और संगठन इसको मजबूती से लेकर चले तो मिशन जय भीम को भी उसी में मर्ज कर देंगे। हमें अपने संगठन को नाम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, समाज के बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है, अपने समाज की ताकत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इजाजत देंगे भंडारी जी, राजरतन जी से मेरी बात हो चुकी है, प्रकाश राव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, सारे राज्यों के जितने अपने लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में, सबसे बातें चल रही है, सब लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं। और यहाँ दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में भी बात हो गई है, दौलत राम जी बैठे, वो सब लोग भी एकजुट है। हम इसको एक टीम के रूप में एकजुटता के साथ, शक्ति के साथ, बल्कि मैं तो यूथ फॉर बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया के साथियों का भी नंबर कलेक्ट किया, आज उनसे भी मुझे बात करनी है, क्योंकि कोई ये ना कह दे कल को हम भी इसमें साथ आना चाहते थे, आपने हमसे बात नहीं की। तो हम बहुत छोटा बन के भी सबसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल ईगो नहीं है, पर्सनल रेस्पेक्ट का सवाल नहीं है। ये सवाल तो हमारे बुजुर्गों के इतिहास का है, ये सवाल तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर अगर भंडारी जी प्रकाश डाल देंगे, अगर अनुमति देंगे तो हम फिर उस हिसाब से तैयारी करें, नहीं देंगे तो तैयारी तो करनी है, वो सपना तो पूरा करना, चूँकि वो बाबा साहब का सपना है। हमारे कदम बढ़ चुके, अब रुकने वाले नहीं हैं। हम किसी भी कुर्बानी को देना पड़े, इंक्लूडिंग ये मेरी मंत्री पद की कुर्सी, जिसकी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसकी देंगे, लेकिन अपना ये बाबा साहब का सपना ये हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आप लोग तथागत बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर अपने पूरे समाज को मजबूती प्रदान करेंगे, अपने परिवार को भी, अपने स्वयं को भी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, और आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। ऑफिसर्स का बार बार फोन आना, एक मीटिंग थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊँगा जरूर। आपने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज दिया था, फोन तो आपने नहीं किया इस प्रोग्राम का, पर मेरे लिए प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आना महत्वपूर्ण समझा। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।